हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 85 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट की, टीजीटी पीजीटी की या एलटी ग्रेड के एग्जाम की, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में मेरी जो 1000 एमसीक्यू सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है 1000 एमसीक्यू की, जिसमें मैं 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। इस समय अराउंड 1200 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा और इसकी हेल्प से पढ़िएगा। मेरे चैनल पे ये जो 1000 एमसीक्यू सीरीज़ है, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 1200 के अराउंड अब मैं लेक्चर क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसकी हेल्प से पढ़िएगा और खुद भी पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू मार्केटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी मार्केटिंग के रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो आपको बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि मार्केटिंग इज ओनली टू द सेल्स फंक्शन विद इन अ फर्म। ठीक। दूसरा ऑप्शन है कि मार्केटिंग मैनेजर यूजुअली डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। ठीक। तीसरा ऑप्शन है कि मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी दैट कंसीडर ओनली द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द नीड ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ठीक। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी या इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन या प्रोसेस है फॉर क्रिएटिंग, communicating and delivering and exchange offering that value for customer, that value for client partners या society as a large। ठीक। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में इनमें से क्या चीज सही है। ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ और हम वही तरीका फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन है इसकी थोड़ी और डिटेलिंग बताऊंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में इसमें से क्या सही है। तो अगर आपको पता है एग्जैक्टली कि मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअली में, अगर वो पता है देन यू कैन वेरी इजली आंसर। तो मैं आपको सबसे पहले ये जो टर्म है मार्केटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, तो आप खुद ही इसका आंसर कर लेंगे इस क्वेश्चन का। साथ में मैं भी आपको इसका आंसर बताऊंगी, सॉल्यूशन बाद में बताऊंगी। ठीक। तो आप जानते हैं, चाहे आप बीबीए करिए, बीकॉम करिए, चाहे एमबीए एमकॉम करिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सेपरेट पेपर आप पढ़ते हैं। एक सेपरेट पेपर मतलब सब्जेक्ट, एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें पढ़ाई होती है। ठीक। अब मुझे एक बात याद आ रही है कि मुझे भी एक बार मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाने का, कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। वैसे तो मैं फाइनेंस की फैकल्टी हूँ, बट मुझे मार्केटिंग पढ़ाने का भी एक बार मौका मिला। तो मुझे याद है क्लास में जब मैंने पूछा था बच्चों से सबसे पहले कि बच्चे क्या सोचते हैं कि व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, तो यू वोंट बिलीव, मतलब 50% बच्चों ने बताया कि सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बेचना इज मार्केटिंग। जिस तरीके से ऐड आते रहते हैं ना हर समय टीवी पे, या ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि किसी भी सामान को जो बेचा जाता है ना दैट इज मार्केटिंग, कहते हैं ना वो मार्केटिंग कर रहा है, सामान बेच रहा है। ठीक है। तो बट ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ। और उस समय भी मैंने क्लास में क्लियर किया कि जो मार्केटिंग, जो सेलिंग का ऐसा परसेप्शन है, लोगों को, बच्चों को ऐसा परसेप्शन है कि सेलिंग इज मार्केटिंग, यानी सामान बेचना। ठीक है। चाहे सामान बेचना, चाहे कोई सर्विस बेचना, दैट इज मार्केटिंग। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है, विच इज रिलेटेड विद क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट,
और सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बन रहा है, ठीक है, उसके क्रिएशन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, उसके कम्युनिकेशन यानी जो उसका प्रमोशन हो रहा है, लोगों को अवेयर भी तो करना है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, प्रमोशन करना पड़ेगा, वो सब भी मार्केटिंग का पार्ट है। प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ठीक है, अगला क्या है, प्रोडक्ट को डिलीवर करना यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मैनेज करना, ये भी मार्केटिंग है। और फिर फाइनली प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना, ठीक है, यानी सेल करना, दिस इज सेल करना, तो दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग। तो मार्केटिंग केवल सामान बेचना मार्केटिंग नहीं है। तो मार्केटिंग क्या है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें कई एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, कम्युनिकेटिंग अबाउट द प्रोडक्ट, डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड फाइनली एक्सचेंज, ये सारी चीजें मिला के बनता है मार्केटिंग, ताकि कस्टमर को वैल्यू दी जा सके, कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, सोसाइटी को, पार्टनर को, कस्टमर को, क्लाइंट को सामान मतलब जो भी गुड्स या सर्विसेज है जिसके लिए कस्टमर जिसकी वैल्यू है कस्टमर के लिए, वो कस्टमर को सामान दिया जा सके, तो दैट इज मार्केटिंग, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। बहुत रॉन्ग परसेप्शन है कि सेलिंग इज मार्केटिंग, तो सेलिंग केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, ठीक है। इवन आप फिलिप्स कॉटलर, बहुत अच्छी बुक है फिलिप्स कॉटलर, मार्केटिंग की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है, मैं इसी से पढ़ती हूँ, मेरे पास इवन मेरी अपनी है फिलिप्स कॉटलर घर पे। तो फिलिप्स कॉटलर बहुत अच्छी बुक है, उसमें एक मतलब कह लीजिए एक टॉपिक है मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है, कंप्लीट मार्केटिंग प्रोसेस। इसमें 12 से 13 स्टेप्स हैं, ठीक है, 12 से 13 स्टेप होते हैं पूरे मार्केटिंग में। राइट फ्रॉम द आइडिया जनरेशन, जब किसी प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया आता है वहां से लेकर के पोस्ट मार्केटिंग सर्विसेज, यानी सामान जब बिक गया उसके बाद सर्विसिंग या इस टाइप की चीजें प्रोवाइड की जाती है ना, फ्री सर्विसिंग प्रोवाइड की जाती है। तो राइट फ्रॉम द आइडिया जनरेशन, जब से उस प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया आया, टिल पोस्ट सेल सर्विसेज, पोस्ट सेल सर्विसेज यानी सामान बिकने के बाद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, जैसे फ्री सर्विसिंग। तो इन और उसके बीच में कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके बनता है मार्केटिंग। मार्केटिंग केवल सेलिंग नहीं है, ठीक है। एक चीज और मैं जल्दी से बता देती हूँ, मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बनाई हुई है, तो वहां पे भी मैंने डिस्कस किया है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स में 5 बोल रही हूँ, 4 P's आते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं, सुना होगा आपने, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि मार्केटिंग में क्या होता है, तो मार्केटिंग में यही होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कौन सा सामान, कौन सी ऑफरिंग, ठीक है, कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज बनाना है, ठीक है, और ये कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट हो, ये सब इसमें डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट डिसीजन में। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, प्राइस। 4 P's है ना, पहला हुआ प्रोडक्ट, दूसरा क्या हुआ, प्राइस। प्राइस मतलब कि वो जो सामान है वो किस प्राइस पे कस्टमर को देना है, ठीक है, कस्टमर किस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी है, दैट इज प्राइसिंग डिसीजन, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कंपनी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है, ठीक है। और प्राइसिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, याद है ना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज अभी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी है, ठीक। तो आज का जरा क्विज सुन लीजिए, इस लेक्चर का क्विज क्या है कि आपको बतानी है 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्विज आज के लेक्चर का क्विज क्या है, आपको 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बतानी है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है ना, तो आपको 2 स्ट्रैटेजी बतानी है, ठीक। एक चलिए मैं बता देती हूँ, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है ना, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एक कॉस्टिंग की प्राइसिंग की टेक्निक ये है। दो और आप बताइएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं वैसे, ठीक है, मैंने तो केवल 2 ही पूछी है, ठीक। तो ये हो गया प्राइस, फिर उसके बाद तीसरा पी क्या होता है, प्लेस। प्लेस, प्लेस मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा, क्या वो फिजिकल स्टोर्स में अवेलेबल होगा, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा वो इसमें डिसाइड किया जाता है तीसरे पी में, प्लेस। एंड नेक्स्ट है प्रमोशन, अगला पी क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशन, कंज्यूमर को अवेयर करना अबाउट द प्रोडक्ट, चाहे उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करिए, पब्लिक रिलेशन करिए, ठीक है, चाहे प्रिंट मीडिया से एडवर्टाइजमेंट करिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो दैट इज प्रमोशन। तो ये होते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दीज 4 P's। मार्केटिंग में इन्हीं 4 P's के बारे में डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ मार्केटिंग के बारे में समझ में आ गया है, तो अब आप बता सकते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज ओनली रिलेटेड टू सेल्स फंक्शन, तो नहीं, केवल सेल्स फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। मार्केटिंग मैनेजर जो होता है क्या वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन नहीं लेता है? तो लेता है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसमें भी तो मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करता है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना करना है, कैसे करना है, इसमें भी मार्केटिंग मैनेजर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, सी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द कंप्लीट डिफिनीशन ऑफ मार्केटिंग। ये है कंप्लीट डिफिनीशन मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग क्या है? ये वो एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, या कह लीजिए प्रोसेस है फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ ऑफरिंग विच हैव वैल्यू फॉर द कस्टमर। जो कस्टमर के लिए वैल्यू हो जिस प्रोडक्ट की, उनको क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना और एक्सचेंज करना, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये जो चैनल है, ये बेसिकली इस चैनल पे आपको ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है सितंबर 2022 तक। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, पता है ना, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं इनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे बहुत बताने की ज़रूरत है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है? इन मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में द 4 पीस आर, मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस क्या होते हैं? तो अभी मैंने बताया 4 पीस क्या होते हैं। 4 पीस होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब जो भी गुड्स या सर्विसेज है, प्राइस मतलब किस रेट पे किस अमाउंट, कितना अमाउंट कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए उस प्रोडक्ट के लिए, दैट इज प्राइस। प्लेस मतलब वो प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, दैट इज प्लेस। प्रमोशन मतलब कैसे कंज्यूमर को अवेयर कराएं अबाउट द प्रोडक्ट, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगा, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, प्रमोशन, वो सब आएगा इसमें। तो ये होते हैं 4 पीस। और एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगला क्वेश्चन आज के लेक्चर का वो है कि ये जो कॉन्सेप्ट है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, दिस इज गिवन बाय, ये किसने दिया था? किस मैनेजमेंट थिंकर ने, किस मार्केटिंग एक्सपर्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो ज़रूर इसको प्रिपेयर करिएगा। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? ठीक। और पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बतानी है, कोई 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बताइएगा। मैं ये ई क्यों लिख दे रही हूँ, हाँ, 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बताइएगा। एक, चलिए मैं बता देती हूँ, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। 2 और आप बताइएगा। ठीक, यहाँ पे तो पता चल गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? इसमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है? तो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट की अगर हम बात करें, मार्केटिंग, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट की बात करें तो यही 4 जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है ना, वही है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट। वो 4 पीस क्या है? पहला है प्रोडक्ट, अगला क्या है प्राइस, अगला क्या है प्लेस, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है, प्लेस, अगला क्या है प्रमोशन। ठीक है, यही है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, यही क्या है? एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। चाहे इन्हें 4 पीस कहिए, चाहे कहिए एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक, ये है 4। तो इसमें से कौन नहीं है? तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? प्लेस, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोडक्ट ये भी है, ये भी है। प्राइसिंग ये भी है। टारगेट मार्केट क्या है? नहीं, टारगेट मार्केट नहीं है। तो टारगेट मार्केट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये जो टारगेट मार्केट है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। टारगेट मार्केट जानते हैं ना क्या होता है टारगेट मार्केट? आपने एसटीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एसटीपी, एसटीपी जानते हैं ना, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। ठीक है, एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग।
ठीक। सेगमेंटिंग यानी मार्केट को डिवाइड करना, सेगमेंट्स में, सेक्शंस में डिवाइड करना। फिर टारगेटिंग यानी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना, यानी वो प्रोडक्ट इस सेगमेंट के लिए है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, वीडियोस कई टाइप के, यूट्यूब पे अगर वीडियोस की बात करूं कई टाइप के वीडियो बनाए जाते हैं, बट अगर मैं टारगेटिंग की बात करूं, ठीक है, तो मेरा जो चैनल है वो बेसिकली किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, बताइए किस टाइप के, 11th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन, 11th 12th कॉमर्स का अगर स्टूडेंट है, या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट्स है, या पोस्ट ग्रेजुएशन का, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो बेसिकली मेरा जो टारगेट स्टूडेंट ग्रुप है वो क्या है, वो ये स्टूडेंट है। अगर मैं बात करूँ 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे, तो वो उनके लिए यूजफुल कंटेंट मेरे चैनल पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, टारगेट मार्केट, कि ये टारगेटिंग की एग्जाम्पल है कि मेरा जो टारगेट जो स्टूडेंट ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है, ये 11th क्लास से लेकर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स है वो मेरा टारगेट मार्केट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे आज के लेक्चर में पूछे हैं, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।